करीब करीब 18 या 19 साल के सर्जिकल करियर में मैंने बहुत सारे गायनेकोमास्टिया पेशेंट्स देखे और अलग अलग तरीके से सर्जरी भी की। जब हम जनरल सर्जरी में करते थे तो अलग तरीके से सर्जरी होती थी, प्लास्टिक सर्जन बन गए तो अलग अप्रोच हो गया। और अब जो पेशेंट्स आते हैं वो चेस्ट कंटोरिंग और गायनेकोमास्टिया सर्जरी में कंफ्यूज रहते हैं कि चेस्ट पफिनेस है, मैम आप लाइपोसक्शन से करेंगी या फिर गायनेकोमास्टिया सर्जरी करेंगी, क्या ग्लैंड निकालना ज़रूरी है, हमें तो सिर्फ शेप ठीक करानी है। तो क्या है एक्चुअली इसका सोल्यूशन? गायनेकोमास्टिया सर्जरी, चेस्ट कंटोरिंग सर्जरी, लाइपोसक्शन अलग अलग हैं, सेम है, दोनों करना चाहिए, एक करना चाहिए? इतने सारे सवाल होते हैं पेशेंट्स के, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दूं और मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ चेस्ट कंटोरिंग एंड गायनेकोमास्टिया सर्जरी बोथ। मैं डॉक्टर शिल्पी प्रधानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे चैनल का नाम SB एस्थेटिक्स है और इस पे हम प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए क्योंकि हम एवरी वीक न्यू वीडियोस पोस्ट करते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या है चेस्ट कंटोरिंग, गायनेकोमास्टिया और हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि जो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी है वो चेस्ट कंटोरिंग में मिक्स ऑफ लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन करती है। अब हम जब अप्रोच करते हैं किसी पेशेंट को तो हम पहले ये देखते हैं कि उनको बॉदर क्या कर रहा है। क्या निप्पल की पफिनेस बॉदर कर रही है या फिर फैट अराउंड द चेस्ट बॉदर कर रहा है। तो जब हम चेस्ट कंटोरिंग की बात करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि मोस्टली फैट रिडक्शन से चेस्ट कंटोरिंग हो जाती है। बट अगर आपके गायनेकोमास्टिया का कंपोनेंट होगा उसमें तो इसके लिए कुछ हद तक ग्लैंड रिमूवल भी जरूरी होता है। अभी हमने रिसेंटली एक पेशेंट की सर्जरी की जो बनारस से आए थे हमारे पास गायनेकोमास्टिया सर्जरी करवाने और उनके सिर्फ एक ही साइड की प्रॉब्लम थी, एक साइड ही उनको बड़ा लगता था। तो जब हमने एग्जामिन किया तो राइट साइड में भी बहुत छोटा ग्लैंड था बट वो उनको बॉदर नहीं करता था। तो लेफ्ट साइड की सिर्फ हमने सर्जरी की और चेस्ट कंटोरिंग करने के लिए हमने लाइपोसक्शन से फैट निकाल दिया, लेकिन कुछ हद तक ग्लैंड भी था लेफ्ट वाले ब्रेस्ट में, तो उसको हमने फिर बहुत ही नीटली निकाला और स्कार्स बिल्कुल भी पता नहीं चलते इस सर्जरी में। हम बहुत हिडन तरीके से ये सर्जरी करते हैं और उनको जो रिजल्ट अचीव हुआ उसमें उनको काफी हद तक सिमेट्री मिली। तो कहने का मतलब ये है कि लाइपोसक्शन या ग्लैंड एक्सिजन ये केस टू केस डिपेंड करेगा। वैसे भी हमारा जो अप्रोच होता है वो एक हिडन तरीके से होता है और हम यहाँ पे इस जगह पे एक स्कार देते हैं या वो एक ओपनिंग करते हैं जो कि हार्डली 5 से 8 मिलीमीटर की ओपनिंग होती है और इसी के जरिए हम मैक्सिमम फैट और ग्लैंड निकाल लेते हैं। और उसके बाद जब हम ग्लैंड को बहुत हद तक तोड़ देते हैं तो हम नीटली जो ब्लैक और जो स्किन पोर्शन है, एरियोला और स्किन का जो जंक्शन है, उसमें बहुत ही फाइनली 1 से 1.5 सेंटीमीटर का कट लगा के जो बाकी ग्लैंड है वो हम निकाल देते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, जिम ट्रेनर हैं, जिम में बहुत वर्कआउट करते हैं, आपने पहले बॉडी बनाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिया हुआ है, तो फिर आपकी जो ग्लैंड है वो बहुत सख्त हो जाती है और उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए क्लियर कट सिंगल अप्रोच अगर हम रखें ग्लैंड निकालने का तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और स्कार से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम प्लास्टिक सर्जन्स की ट्रेनिंग ही अच्छे स्कार्स देने के लिए होती है, तो डेफिनेटली हम 110% यही ट्राई करते हैं कि जो भी हम एक्सेस इंसिजन्स लें उसको हम इतने नीटली स्टिच करें कि बाद में आपको ये बिल्कुल भी बॉदर नहीं करे। और मैं ये भी बता दूं कि जब मैं जनरल सर्जरी में थी तो हम जब गायनेकोमास्टिया सर्जरी करते थे तो काफ़ी बड़ा कट लगता था, उसको हम इन्वर्टेड ओमेगा बोलते थे और उसके बाद हम ये पूरा फ्लैप रेज करते थे और ये सारा जो ग्लैंड है वो निकलता था। बट ये बात है 20 साल पुरानी, तो 20 साल में बहुत कुछ बदल गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हमारे पास अच्छे डिवाइसेस हैं जिससे हम फैट को, ग्लैंड को गला देते हैं और उसके बाद हम जेंटली इसको लाइपोसक्शन कर लेते हैं। अगर आपकी स्किन लूज है तो उसके लिए टाइटनिंग डिवाइसेस भी हैं। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई एंड इसके ज़रिए पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, उनके रिजल्ट्स बहुत रिफाइंड हो गए हैं। इनफैक्ट हम चेस्ट कंटोरिंग अगर हम बात करें तो उसमें हम फैट ग्राफ्टिंग भी करते हैं। जो अपर चेस्ट मसल्स अगर आपके डेवलप नहीं हैं तो हम कहीं दूसरे एरिया से फैट निकाल के और उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो अपर चेस्ट मसल्स है वो बढ़ जाएं और नीचे से हम लाइपोसक्शन से फैट निकाल दें। इनफैक्ट हमने तो डेल्टॉइड्स में भी डाला हुआ है फैट, जिससे कि डेल्टॉइड का जो कंटोर है वो बेटर हो जाता है। बाइसेप्स में डाला हुआ है और चेस्ट में तो हम खैर डालते ही हैं।
तो चेस्ट कंटोरिंग एक बहुत रिफाइंड सर्जरी हो गई। गायनेकोमास्टिया थोड़ी सिंपलर सर्जरी है जिसमें कि आपको सिर्फ फैट और ग्लैंड बॉदर कर रहा है और हम उसको करते हैं। लेकिन जब चेस्ट कंटोरिंग की बात करते हैं तो थोड़ी और रिफाइनमेंट आ गई। कहाँ से कर्व देना है, कहाँ से वो कट देना है, किधर ग्राफ्ट करना है, कहाँ से निकालना है, क्या ग्लैंड निकालें नहीं निकालें, ये सारा डिसीजन चेस्ट कंटोरिंग सर्जरी में आता है। तो आप अगर गायनेकोमास्टिया सर्जरी कंसिडर कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि क्या चेस्ट कंटोरिंग से आपको बेनिफिट मिलेगा और उसी सर्जरी में क्या हम इवन बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपके गायनेकोमास्टिया के जो सवाल हैं वो काफ़ी हद तक आंसर हुए होंगे और आपको ये भी आइडिया लगा होगा कि चेस्ट कंटोरिंग कैसे डिफरेंट है गायनेकोमास्टिया सर्जरी से। हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं गायनेकोमास्टिया पे, आप उनको देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप हमें हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम रेडी है आपके हेल्प करने के लिए और आप अपने फ़ोटोज़ भेज सकते हैं और हम एक वीडियो कंसल्ट के ज़रिए आपका प्लान बना सकते हैं और आपको जो हमारी टीम है वो हेल्प कर देगी कैसे आप अपनी सर्जरी हमारे साथ प्लान कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स दैट यू डिजर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग।